नमो नमः। संस्कृत वर्ल्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यजुर्वेद की। इससे पहले हमने ऋग्वेद के बारे में देखा है और ऋग्वेद से पहले हमने वेदों का काल जो पढ़ा है कि किस आचार्य ने वेदों का क्या रचना काल माना है। अब हमारा ये तीसरा वीडियो है जो हमारा वैदिक वाङ्मय का हमारा शिक्षा शास्त्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पहला दूसरा यूनिट है वैदिक मतलब साहित्य का यूनिट है जो जिसमें हमको वैदिक वाङ्मय अभी हम पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा जो वीडियो है वो है यजुर्वेद पे। तो यजुर्वेद के बारे में आज पढ़ते हैं। यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित वेद है, यानी कि आपको इसमें किस प्रकार के यज्ञ कैसे करने हैं इन सब के बारे में बताया जाता है। इस वेद में यजुसों का संकलन किया गया है। अब यजुसों से अगर हम बात करें यजुस क्या होते हैं तो इसमें बताया गया है, इसलिए यानी यजुसों का संकलन किया गया है इसलिए इसे यजुर्वेद कहते हैं। अब यजुस का अर्थ क्या है तो गद्यात्मक मंत्र, ऐसे मंत्र जो कैसे हों गद्यात्मक हों। ठीक है, इस वेद में यज्ञ से संबंधित मंत्र प्राप्त होते हैं जिसे भित्ति स्थानीयो यजुर्वेदा कहते हैं। ठीक है, अब यजुर्वेद का अगर ऋत्विक पूछे, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यजुर्वेद का ऋत्विक कौन है, तो यजुर्वेद का ऋत्विक अध्वर्यु है। इससे पहले हमने देखा है ऋग्वेद का, तो ऋग्वेद के क्या थे, होता थे। अब बात करते हैं हम यजुर्वेद के दो संप्रदाय प्राप्त होते हैं हमको। यजुर्वेद के दो संप्रदाय प्राप्त होते हैं, तो इन संप्रदायों में हमारा जो पहला संप्रदाय है आदित्य संप्रदाय। आदित्य संप्रदाय को ही हम शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जानते हैं। दूसरा है हमारा ब्रह्म संप्रदाय, जिसको कि हम कृष्ण यजुर्वेद के नाम से जानते हैं। अब यदि हम बात करें आदित्य संप्रदाय जिसको शुक्ल यजुर्वेद बोलते हैं और ब्रह्म संप्रदाय जिसको कृष्ण यजुर्वेद बोलते हैं, अब इसी में हम सबसे पहला जो हमारा है शुक्ल यजुर्वेद यानी कि आदित्य संप्रदाय। अब इसमें अगर हम पहले इससे पहले बात कर लेते हैं यजुर्वेद की शाखाएं, क्योंकि शाखाओं से प्रश्न हमेशा बनता है। तो यजुर्वेद की यदि हम शाखाएं देखें तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद की 100 शाखाएं हैं। कहीं पर 101 भी देखने को मिलता है, पर हम 100 मानते हैं। पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद की 100 शाखाएं बताई गई हैं। चरण व्यू के अनुसार यजुर्वेद की 86 शाखाएं बताई गई हैं। अब इन 86 जो 86 शाखाएं हैं, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद की 17 तथा कृष्ण यजुर्वेद की 69 शाखाएं बताई गई हैं। वर्तमान समय में यजुर्वेद की शाखाओं की बात की जाए तो वर्तमान समय में अभी टोटल 6 शाखाएं प्राप्त होती हैं यजुर्वेद की, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। अब हम बात करते हैं शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं जो हमको प्राप्त होती हैं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखाएं हमको प्राप्त होती हैं। मध्यान्दिन शाखा, जिसको हम वाजसनेयी शाखा के नाम से भी जानते हैं। आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि मध्यान्दिन शाखा या वाजसनेयी शाखा में कितने अध्याय हैं, तो 40 अध्याय हैं और 1975 मंत्र हैं इसमें। आपसे यही प्रश्न बन सकता है कि शुक्ल यजुर्वेद की शाखा कौन सी है। 4 दे देगा, 3 दे देगा कृष्ण यजुर्वेद की शाखा का और 1 दे देगा शुक्ल यजुर्वेद की शाखा का। तो आपको शाखाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरी है कण्व शाखा, इसमें भी 40 अध्याय हैं और 2086 मंत्र हैं। आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। अब शुक्ल यजुर्वेद के अगर ऋषि की बात करें तो याज्ञवल्क्य इसके ऋषि हैं। आप इसमें अभी आगे पढ़ेंगे कि इसमें एक बृहदारण्यक उपनिषद आता है, उसमें इनका संवाद भी है याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमारा है कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएँ। तो कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखाएँ हैं आप देख पा रहे होंगे। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं में सबसे पहली शाखा है तैत्तिरीय शाखा, जिसमें 7 कांड हैं, 44 प्रपाठक हैं और 631 अनुवाक प्राप्त होते हैं। मैत्रायणी शाखा है दूसरी शाखा कृष्ण यजुर्वेद की, इसमें 4 कांड हैं, 54 प्रपाठक हैं और 3144 मंत्र हैं। तीसरी शाखा है हमारी कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा, जिसमें 40 स्थानक हैं, 13 अनुवचन हैं, 843 अनुवाक हैं, 3091 मंत्र प्राप्त होते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की चौथी शाखा है कपिस्थल शाखा, इसमें 6 अष्टक हैं और 48 अध्याय प्राप्त होते हैं, यानी कि 8
अध्याय 1 में अक्षंग 48। तो ये है हमारा कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं। फिर से एक बार आप देख सकते हैं 4 शाखाएं प्राप्त होती हैं कृष्ण यजुर्वेद की, और 2 शाखाएं प्राप्त होती हैं हमको शुक्ल यजुर्वेद की। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं मध्यान्ह या वार्ष्णेय शाखा, दूसरी है कण्व शाखा, और कृष्ण यजुर्वेद की शाखा की बात करें तो तैतरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कट शाखा, कपिस्थल शाखा। अब हम बात करते हैं शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की। तो शुक्ल यजुर्वेद में कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं? शुक्ल यजुर्वेद का मात्र एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको शतपथ ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। इसमें 100 अध्याय होने की वजह से इसे शतपथ ब्राह्मण कहा जाता है। इसके रचयिता की यदि हम बात करें तो याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। यह वार्ष्णेय शाखा से संबंधित है। अब आपको मैं बता दूं कि हमारा जो शतपथ ब्राह्मण है ये शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं में पाया जाता है। जो हमारी पहली वार्ष्णेय शाखा है उसमें 100 अध्याय हैं, और दूसरी हमारी जो शाखा है उसमें 104 अध्याय प्राप्त होते हैं। यानी काण्व शाखा में 104 अध्याय हैं इसी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद की अब हम बात करते हैं आरण्यक ग्रंथ की। शुक्ल यजुर्वेद की आरण्यक ग्रंथ में यदि हम बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित आरण्यक ग्रंथ बृहद आरण्यक ही उपलब्ध है। शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं के अंतिम 6 अध्याय को बृहद आरण्यक के नाम से जाना जाता है। सॉरी, मैंने जो ये बताया आपको, हाँ ठीक है, बृहद आरण्यक के नाम से जाना जाता है। अब शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद आप देख सकते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद की 2 उपनिषदों की चर्चा होती है जो कि दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला है हमारा ईशावास्य उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, यानी कि शुक्ल यजुर्वेद का ये 40वां अध्याय है। कौन सा? ईशावास्य उपनिषद, जिसमें 18 मंत्र प्राप्त होते हैं। यह सबसे छोटा उपनिषद है जिसमें विद्या अविद्या का वर्णन है। इसमें विद्या अविद्या की बातें की गई हैं। आपसे पूछा जा सकता है ईशावास्य उपनिषद सबसे बड़ा ग्रंथ है या सबसे छोटा उपनिषद है या सबसे बड़ा? तो सबसे छोटा है। ये शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। इसमें 18 मंत्र प्राप्त होते हैं, पर छोटा होने के कारण भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें विद्या और अविद्या का वर्णन है, और ईशावास्यम इदम सर्वम से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका नाम जो है ईशावास्योपनिषद पड़ा है। अब दूसरा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें 6 अध्याय हैं। यह सबसे बड़ा उपनिषद है। इसमें याज्ञवल्क्य और मैत्री का संवाद हमको प्राप्त होता है। अब देख लीजिए, यहाँ पे 2 पॉइंट हैं। शुक्ल यजुर्वेद से ही संबंधित क्या है? सबसे बड़ा उपनिषद है और सबसे छोटा उपनिषद है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शुक्ल यजुर्वेद के कल्प साहित्य की। यदि इसमें आप देखें तो स्रोत सूत्रम क्या है? कात्यायन प्रास्कर इसके स्रोत सूत्र हैं। गृह सूत्र कौन कौन से हैं शुक्ल यजुर्वेद में? तो कात्यायन और पारस्कर ही हैं। और धर्म सूत्र कौन है? हरित और शंख हैं। शल्व सूत्र में कात्यायन शल्व सूत्र प्राप्त होता है शुक्ल यजुर्वेद में। अब शुक्ल यजुर्वेद के शिक्षा ग्रंथ की यदि हम बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद की एक ही शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होता है जिसका नाम है याज्ञवल्क्य शिक्षा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कृष्ण यजुर्वेद की। अभी तक हमने सिर्फ शुक्ल यजुर्वेद के बारे में पढ़ा है। अब कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा करते हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद में 2 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं। एक है तैतरीय ब्राह्मण और दूसरा है हमारा मैत्रायणी ब्राह्मण। तैतरीय ब्राह्मण इसके रचयिता वैशंपायन के शिष्य आचार्य तैतरीय ही माने जाते हैं, और उन्हीं के नाम पर ही इसका जो है नाम पड़ा है तैतरीय ब्राह्मण। और दूसरा है हमारा मैत्रायणी ब्राह्मण। इसमें 3 अध्याय हैं। कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक की यदि हम बात करें तो कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यकों में पहला है तैतरीय आरण्यक। इसमें 10 प्रपाठक हैं और 170 अनुवाक हैं। दूसरा आरण्यक है हमारा मैत्रायणी आरण्यक। इसमें 7 प्रपाठक हैं। तो ये आरण्यक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको याद करते हुए चलेंगे। अब कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद की यदि हम बात करें तो आपको इसमें देखा जाए तो 5 प्रकार के उपनिषद इसमें 5 प्राप्त होते हैं। तैतरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेतर उपनिषद, मैत्रायणीय उपनिषद और महानारायण उपनिषद। तो हमारे ये टोटल 5 उपनिषद इसमें प्राप्त होते हैं।
अब इसमें सारे उपनिषदों का परिचय दिया हुआ है। वैसे तो हम ये इन उपनिषदों को बाद में पढ़ेंगे, इनके बारे में डिटेल्स से पढ़ेंगे जब हम उपनिषद विषय पढ़ेंगे। उसमें ऋग्वेद के भी उपनिषद पढ़ेंगे, यजुर्वेद के भी पढ़ेंगे, सामवेद के भी पढ़ेंगे और अथर्ववेद के भी पढ़ेंगे। तो अभी आप परिचय की दृष्टि से इसमें देख सकते हैं। यदि हम बात करें तो तैत्तिरीय उपनिषद के सामान्य परिचय में आप देखेंगे, तैत्तिरीय आरण्यक के 3 प्रपाठकों को तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद का प्रारंभ अथ शिक्षाम व्याख्यास्यामः से होता है। तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्ली है, शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगु वल्ली। हाँ, ये पूछा जा सकता है इसमें कि इस तैत्तिरीय उपनिषद में कितनी वल्लियाँ हैं। शिक्षा वल्ली में 12 अनुवाक हैं, ब्रह्मानंद वल्ली में 9 अनुवाक है और भृगु वल्ली में 1 अनुवाक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो स्टार्टिंग होता है, प्रारंभ होता है अथ शिक्षाम व्याख्यास्यामः। अब शिक्षा की हम व्याख्या करेंगे, इसलिए इसमें इस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं भृगु वरुण संवाद पंचकोश निरूपण का उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद में प्राप्त होता है। इसके बाद कठोपनिषद का सामान्य परिचय हम देखेंगे। तो कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 3 खंड हैं। यम नचिकेता की कथा का वर्णन कठोपनिषद में प्राप्त होता है। ये आप सभी को पता होगा कि यम और नचिकेता का वर्णन कौन से उपनिषद में है, तो आपको कठोपनिषद में ही प्राप्त होगा। और इसमें भी है कुछ चीज़ें, जैसे कि श्रेय और प्रेय का निरूपण किया गया है किसमें, कठोपनिषद में। श्वेतरोपनिषद का सामान्य परिचय यदि हम देखें तो श्वेतरोपनिषद में कुल 6 अध्याय हैं। इस उपनिषद में सांख्य, योग, वेदांत, दर्शन के सिद्धांत प्रतिपादित हैं। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा उपनिषद है जिसमें सांख्य, योग और वेदांत तीनों दर्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन मिलता है, यानी तीनों दर्शन के सिद्धांत को उसमें चर्चा की गई है। किसमें, श्वेतरोपनिषद में। इसके बाद है श्वेतरोपनिषद में जगत के मिथ्या तत्व की कल्पना नहीं है। शिव को परमेश्वर कहा गया है। कपिल ऋषि का उल्लेख है इस उपनिषद में हमको प्राप्त होता है। इसके बाद आता है हमारा मैत्रायणीय उपनिषद का सामान्य परिचय। इसे मैत्रेय उपनिषद भी कहते हैं। इसमें 7 अध्याय हैं। मैत्रायणी आरण्यक को ही मैत्रायणीय उपनिषद कहते हैं। इसमें वेद विरोधी संप्रदायों का उल्लेख है। आत्मा का बाह्य प्रतीक सूर्य है और अभ्यंतर प्रतीक प्राण है। प्रकृति के सत्व, रजस, तमस, इन 3 गुणों का ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र से संबंध बताया गया है। कौन से उपनिषद में, तो मैत्रायणीय उपनिषद में। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आता है हमारा महानारायणोपनिषद। तैत्तिरीय आरण्यक का 10वां प्रपाठक महानारायणोपनिषद कहा जाता है। इसमें 3 पाठ मिलते हैं, द्रविड़, आंध्र और कर्नाटक। इसे यज्ञोपनिषद भी कहते हैं। नारायण का परमात्म तत्व के रूप में उल्लेख इसी उपनिषद में प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने आज यजुर्वेद के बारे में पढ़ा। यजुर्वेद एक बार फिर से आप दृष्टि डाल सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, यजुर्वेद का विभाजन 2 प्रकार से हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। फिर शुक्ल यजुर्वेद के बारे में हमने पढ़ा, इसकी शाखाएं पढ़ी, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े शुक्ल यजुर्वेद के, आरण्यक ग्रंथ पढ़े, उपनिषद पढ़े और उसमें साहित्य हमने पढ़े शुक्ल यजुर्वेद के, जो कल्प सूत्र हैं या जो भी हैं। फिर हमने कृष्ण यजुर्वेद को पढ़ा, कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं पढ़ी, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, आरण्यक पढ़े, उपनिषद पढ़े। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है यजुर्वेद आज कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने मित्रों को भी शेयर करिए। और जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षा शास्त्री बीएड की, चाहे वो LBS में एडमिशन लेना चाहते हों या CSU के किसी कैंपस में लेना चाहते हों या तो फिर तिरुपति बालाजी जो यूनिवर्सिटी हमारी तिरुपति यूनिवर्सिटी है वहाँ पे लेना चाहते हैं, तो आप जहाँ से भी आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पे सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, वो भी फिर निःशुल्क। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।